हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिश्री, जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे तुझे देखने के लिए। तू ये काम क्यों करने लगी? दरवाजे पर लाइट लगाना जरूरी है क्या? माँ बस हो गया काम। और देखना, जब वो लोग घर आएंगे ना तो दरवाजे की डेकोरेशन देखकर ही यहाँ कर देंगे। मिश्री जल्दी से दरवाजे पर लाइट फिक्स करके तैयार होने जाती है। कुछ देर में अमन नाम का एक लड़का अपनी माँ साधना के साथ जैसे ही मिश्री के घर में कदम रखने को होता है, इतने में दरवाजे पर लगी लाइट बीच में से टूटकर दरवाजे पर लटक जाती है और उसमें से करंट आने लगता है। ये देखकर कामना जल्दी से लाइट का स्विच बंद करती है, जिस पर लड़के की माँ कहती है, हे भगवान, बाल बाल बचे। अरे बहन जी, ऐसे कौन स्वागत करता है? लड़की की जबरदस्ती शादी करवा रही हो क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है, ये बस एक हादसा है। समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ। अभी तो मिश्री इसको लगा कर गई थी। कोई नहीं आंटी जी, आप इतनी चिंता मत करिए, कुछ हुआ थोड़ी है। माँ आप भी शांत हो जाओ और चलो अंदर। अमन और साधना घर के अंदर आते हैं, जहाँ कुछ देर में मिश्री उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। मिश्री की मासूमियत और चेहरे का नूर देखकर अमन का उस पर दिल आ जाता है और वो बिना देर लगाए रिश्ते के लिए हाँ करता है, जिसके बाद साधना भी उसको शगुन देकर अपने घर की लक्ष्मी के रूप में स्वीकारती है। समय गुजरता है और 1 महीने के अंदर ही मिश्री और अमन की शादी हो जाती है, जिसके बाद घर की लक्ष्मी के कदम पड़ते ही अचानक लाइट चली जाती है। ये देखकर साधना कहती है, कैसे अशुभ कदमों वाली लक्ष्मी आई है घर में कदम रखते ही लाइट चली गई। माँ कैसी बातें करती हो, सोच समझ कर तो बोला करो, बहू आई है घर में। बेटा मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। खैर तो रुक, मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। साधना मोमबत्ती लेने जाती है, इतने में लाइट आ जाती है और उस वक्त मिश्री की आंखों में आंसू देखकर अमन कहता है, क्या हुआ मिश्री जी, आप रो रही हैं? माँ की बात का बुरा लगा? अरे वो तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। नहीं अमन जी, वो क्या है ना, मेरी माँ को भी लोग कभी कभी ये चीजें बोलते थे तो माँ उन्हें बहुत सुनाती थी कि उनकी बेटी उनके घर की लक्ष्मी है और उनके कदम कभी अपने घर के लिए अशुभ नहीं हो सकते। सही कहती थी माँ। अरे ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। और रही बात लक्ष्मी की, तो आप इस घर की भी लक्ष्मी हो, इसीलिए मेरे घर की लक्ष्मी रोएगी तो ये जरूर अशुभ होगा। अमन की इस बात से मिश्री हंस देती है, लेकिन उन दोनों की ये बातें कुछ दूर खड़ी साधना सुन रही थी, जो खुद से कहती है, वाह, ये बहू तो आते ही मेरे बेटे को अपनी साइड करके मेरे खिलाफ भड़काने में लगी है। कोई नहीं, इस घर की लक्ष्मी बहू, तेरे कदम शुभ है या अशुभ ये तो समय ही बताएगा। मिश्री का घर में आगमन ताने के साथ होता है और ये सिलसिला वहीं खत्म होता है। अगले दिन मिश्री की मुंह दिखाई पर मोहल्ले की औरतें साधना के घर आती हैं, जहां मिश्री के हॉल में आते ही उसके पास आ रही पड़ोसन कमला का पैर अचानक फिसल जाता है और वो मिश्री के पैरों में गिरती है, जिस पर वो खुद की गलती को छुपाते हुए कहती है, हाय हाय साधना बहन, कैसी अशुभ कदमों वाली लक्ष्मी लाई हो अपने घर। देखो, इसको मैं देखने ही आ रही थी, इसके पास मैं ही गिर गई। आंटी जी, आप गिर गई, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। आप मुझे कैसे अशुभ बोल सकती हैं इस चीज के लिए? हाय हाय, देखो तो इस लड़की को कैसे जुबान चला रही है। अरे जिनके कदम अशुभ होते हैं ना, उनके आसपास वाले लोग गिरते पड़ते ही रहते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता रहता है। पर आंटी जी, बस बहू, घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात करता है माना इस घर की लक्ष्मी है तू, लेकिन तेरे बारे में कोई कुछ बोल रहा है और वो अगर तुझसे बड़ा है तो तुझे सिर्फ सुन लेना चाहिए। लेकिन क्यों माँ? अमन को सीढ़ियों से आता देखकर साधना को गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने बेटे के सामने कभी मिश्री को गलत नहीं बोल पाएगी। इसीलिए वो अपनी बहू को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है, क्योंकि बेटा मैं हूँ ना, मैं जवाब देने के लिए हूँ। कमला बहन, आपको मेरे घर की लक्ष्मी को ऐसे कहने का कोई हक नहीं है कि उसके कदम अशुभ हैं, समझिए आप। कमला आंटी, मैंने ऊपर से खड़े होकर देखा कि आपकी खुद की साड़ी में आपका पैर फंसा और आप गिरी। इसमें मेरी पत्नी के शुभ कदमों का कोई रोल नहीं है, तो कृपया करके अपनी गलती को छुपाने के चक्कर में ऐसे बकवास से बहाने दोबारा मत बनाइएगा, वरना भरी महफिल में आपकी ही बेइज्जती हो जाएगी। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जा रही हूँ साधना बहन, संभालो अपने घर की लक्ष्मी और उसके अशुभ कदमों को खुद ही। कमला के जाने के बाद सभी लोग बिना मुंह दिखाई के चले जाते हैं, जिस पर साधना इनडायरेक्टली ताना मारते हुए कहती है, कदम शुभ है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसे सभी का बिना मुंह दिखाई किए जाना जरूर अशुभ है। साधना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। मिश्री भी इतना कुछ सुनकर रोते हुए अपने कमरे में जाती है। उस दिन तो अमन उसे संभाल लेता है, लेकिन अब रोज अमन के ऑफिस जाने के बाद साधना रोज
अपनी बहू मिश्री को अशुभ कदमों वाली लक्ष्मी का ताना मारती। ऐसे ही एक दिन हॉल में बैठी साधना के लिए मिश्री चाय ला रही थी। तभी अचानक पैर फिसलने के कारण मिश्री के हाथ से चाय का कप साधना के पैर के पास गिरता है। साधना के पैर पर गर्मा गर्म चाय का एक छींटा तक नहीं आया था। बावजूद इसके वो इस बात का बतंगड़ बनाते हुए मिश्री से कहती है, एक काम ठीक से नहीं होता तेरे से, अशुभ कदमों वाली। अरे मेरा पैर जला दिया। कैसी अशुभ बहू लाई हूँ, घर की लक्ष्मी बनाकर लाई थी, लेकिन ये तो कुलक्षणी निकली। माँ जी गलती से हुआ, कुछ भी मैंने जान के नहीं किया, माफ कर दीजिए प्लीज। मैंने जान के कुछ भी नहीं किया। कितनी गलतियाँ माफ करूँ? अरे तेरे से तो अब मैं तंग आने लगी हूँ। पूरा मोहल्ला मुझे बोलता है कैसे अशुभ कदमों वाली लक्ष्मी को घर लेकर आई हूँ, जिसके आने के बाद शुभ काम भी बिगड़ जाते हैं। माँ जी मैं अशुभ नहीं हूँ, ना ही मेरे कदम अशुभ हैं। मेरे से जुबान लड़ाती है, तेरे को तो मैं बताती हूँ। साधना मिश्री के एक जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन ये सब दरवाजे पर खड़ी मिश्री की माँ देख लेती है, जो चिल्लाते हुए कहती है, समधन जी। अपनी माँ को अपने घर में देखकर मिश्री रोते हुए उसके पास जाकर उसके गले से लग जाती है। कामना अपनी बेटी को लेकर साधना के पास आती है और उससे बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अरे जिस बेटी को मैंने आज तक फूल से नहीं मारा, उस पर आपने हाथ उठाया, क्यों? क्यों? अरे ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्यों, आखिर क्यों आपने ऐसी अशुभ कदमों वाली लड़की को हमारे घर की लक्ष्मी बनने दिया? इसके आने के बाद से एक काम नहीं है जो खराब न हुआ हो। छी, आपकी इतनी छोटी सोच होगी। इसका मुझे पहले पता होता ना तो मैं कभी अपनी बेटी की शादी आपके घर में नहीं करती। अरे घर की लक्ष्मी होती है बेटियाँ, उसके कदम अशुभ नहीं हो सकते, और बेटियाँ तो होती ही देवी का रूप है। आप खुद भी तो एक औरत है, आखिर आप दूसरी लड़की को अशुभ कदमों वाली कैसे कह सकती है? जो सच है वो सच है। आपकी इस अशुभ कदमों वाली बेटी ने मेरे घर की सुख शांति भंग की हुई है। ऐसी बात तो ठीक है, ले जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को, क्योंकि ऐसी छोटी सोच वाली औरत के साथ मैं अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकती। भले ही ये आपके लिए अशुभ हो, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए बहुत ही शुभ है। रुकिए सासू माँ, आप अकेली नहीं जाएंगी। अमन की आवाज सुनकर कामना और साधना दरवाजे की तरफ देखती है, जहां अमन खड़ा था, और उसने अपने घर में हुआ सारा तमाशा देखा और पड़ोसियों से सुन लिया होता है। इसीलिए वो भी अंदर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने कहा था कि ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, लेकिन आप फिर भी नहीं मानी, इसीलिए मिश्री इस घर से अकेली नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। और अगर उसके अशुभ कदम हैं तो मेरे भी हैं, और मैं आपकी जिंदगी अपने अशुभ कदमों से खराब नहीं करूंगा। ये तो क्या कह रहा है? एक माँ के लिए उसकी औलाद कभी अशुभ नहीं हो सकती। मिश्री भी किसी की बेटी है, लेकिन आपने इस बात की कोई कदर नहीं की, तो अब आप भी यही दुख झेलिए। अमन मिश्री और कामना के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अपने घर को यूं खाली देखकर साधना को ये एहसास होता है कि अशुभ उसकी बहू के कदम नहीं, बल्कि उसकी खुद की जुबान थी। कुछ समय अकेले रहने के बाद साधना को ये अकेलापन खाने लगता है, और वो अपनी गलतियों की माफी मांगकर अपने बहू बेटे को अपने घर वापस ले आती है, और दोबारा जिंदगी में ये शुभ अशुभ वाला कोई ड्रामा घर में नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।